अबे चूतिए, हम इतनी देर से तेरी आंखन में डर भरने की कोशिश कर रहे हैं और तू मुस्कुराई जा रहा हो, मुस्कुराई जा रहा हो। तुमको डर ना लग रहा हम ते 10 मिनट से मैं तेरी तरफ गुस्सा में देख रहा हूँ कि अब डरेगा, पर तेरे चेहरे पे तो यूं स्माइल नजर आ रही। डर हमसे सुनी है ना सुनी? ए भाई कहाँ लाया तुम यहाँ उठा के? वो बॉस फुटपाथ पे पकड़ के लाए हम याकू। यू वहाँ पे खड़ो खड़ो एक रेडी पे बर्गर खा रहा हो, तो हमने यू बुलाया प्यार से बहला फुसला के, तो पकड़ के गाड़ी में गिर लिया और उठा लाए यहाँ पे दोनों दोस्त। तो फिर तुम्हारा याकू यहाँ पे लाने का फायदा क्या हुआ? यू तो हमसे डर ही ना रहो। जब तक यू हमसे डरेगा ना तो याते हम पैसा वैसे कैसे मांगेंगे? अबे तू जानता भी है तेरे साथ क्या होने वाला है अभी? थोड़ा बहुत दिमाग लगा। हम तो काय को गाड़ी में धर के लाए यहाँ पे। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम लोग गाड़ी में झुला रहे हो। सास के तू कोई मेरी बहन को लड़का है जो मैं तुमको गाड़ी में झुलाऊंगा? किडनैप हुआ है तू, किडनैप सुनी तूने? और आज तक जिसको हमने किडनैप किया है वो जिंदा नहीं बचा। अभी तूने सोचा नहीं है तेरे साथ क्या होने वाला है, तभी तेरे चेहरे पर स्माइल दिख रही है। का होगा मेरे साथ? बच्चे हम गुंडे हैं, गुंडे। हम तेरी आंख, किडनी और दिल को निकाल कर बाजार में बेच डालेंगे। सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो तेरी मौत होने वाली है अब। सही कह रहा है तू गंजे, ये बहुत मोटा ताजी है, इसकी कीमत बहुत अच्छी मिलेगी हमको मार्केट में। कितनी कीमत मिल जाएगी तुमको? तेरी आंख और किडनी बेच कर जो तुमको पैसा मिलेंगे उन पैसों में तुमको बर्गर खवा दोगे हैं? अबे साले, जब हम तेरी आंख, किडनी और दिल को निकाल कर बेचेंगे ना तब तू जिंदा ही नहीं बचेगा। और जब तू जिंदा ही नहीं बचेगा तो बर्गर कहाँ से खाएगा? तेरा मर्डर होने वाला है। इरे अब भी हंस रहा है, हम तो को मारने वाले हैं और तेरे चेहरा पे तो ये स्माइल न जा रही, तो को डर महसूस ना हेरोगा? तू मरने वाला है। अगर तुम मेरी आंख और किडनी दिल निकाल लोगे तो मैं मरूंगा काहे को? मेरे पापा डॉक्टर है, मेरे पापा दोबारा गिर देंगे मेरे शरीर में आंख, किडनी और दिल। डरना तो तेरे को पड़ेगा। मोटे भैंसे डर अब जल्दी। अब तेरे को डरना तो हमसे पड़ेगा। अब पता है मौत तेरे कितने करीब है। अब या तो तू डरेगा या मरेगा। अब सोच ले तेरे को क्या करना है। मुस्कुराने से पहले सोच ले, एक गोली, सिर्फ एक गोली तेरे दिमाग को तहस नहस कर सकती है। मेरे पापा डॉक्टर हैं, वह गोली भी निकाल देंगे। है भाई तू चूतिया है या पागल है? जब मैं तेरे माथे में गोली मार दूंगा तो तेरे पापा वह गोली निकाल के तो जिंदा कर देंगे हैं? साथ के साथ मर जाएगा तू, साथ के साथ तेरे पापा तेरे को जिंदा नहीं कर सकते। फिर तेरी जान हमारी मुट्ठी में है और तू हमारे सामने मुस्कुरा रहा है। अरे कालिया के सामने आज तक इतनी देर तक किसी ने नहीं मुस्कुराया। कालिया शैतान है, शैतान जिसे देखते ही लोगों का मुंह निकल जाता है। अपने घर वालों को बोल मेरे को किडनैप कर लिया गया है और वो मेरे से पूरे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। लगा जल्दी अपने घर वालों को कॉल। मेरे पापा ने अभी मेरे को फोन न दिवाया। वो कह रहे हैं कि जब तू बड़ो हो जाएगा ना तब तो फोन दिवाऊंगा। बड़ो और कितना बड़ो होगा तू? भैंसा जितना तो बड़ो होगा और याते भी ज्यादा बड़े होने की उम्मीद रख रखी है। पर मेरे पापा तो यूं बोले कि अभी तू बड़ा न हुआ, जब तू बड़ा हो जाएगा तब तो मोबाइल दिवाऊंगा। तेरा पापा चूतिया। ए भाई जब तक तुम दोनों गंजे गंजे एक साथ में ले तब तक तुमने कोई काम ढंग करो। कहाँ से उठा लाए तुम? बोला बुद्धि है। ए बॉस बर्गर खा रही हूँ बर्गर की दुकान पे, तो हमने जाते गई यहाँ पे आई हो तो यू आगो, और फिर हमने जाते गई गाड़ी में बैठ जा तो यू चुपचाप गाड़ी में बैठो, तो हम गेट बंद करके गाड़ी चला लाए। जब कोई आदमी तुम्हारे कहने पे तुम्हारे पास आगो और तुम्हारे कहने पे गाड़ी में भी बैठ गो, और जब तुमने गेट लगाया जब भी वाने कुछ ना कही, और तुम्हारे संग बैठ के भी आगो तब भी वाने कुछ ना कही, जब तुम्हें लगो ना कि यू चूतिया, यू मादर चौथ है, यू पागल है, फिर भी तुम यहाँ गाड़ी में बैठा के मेरे डिंग आए। अगर कोई समझदार आदमी होता तो तुम्हारे कहने पे गाड़ी में बैठ जाता वो। अब दोबारा गाड़ी में ना झुलाओगे तुम लोग को? झुला दूंगा तो कोई खट्टा गाड़ी में। अभी हंस रहा हूँ, मानेगा नहीं। जब तुम मारने का गुदगुदी सी है शरीर में। दोबारा मारियो मेरे को। निकल जा यहाँ से, चुपचाप अपने घर पे चलो जा। सुनी? ठीक है, जा रहा हूँ। ए यू तो सास को खलीते भी लंबो है। अगर यू समझदार होता तो यू तो इन दोनों की गांड मार लेता। फिर यू इनके संगारो गाड़ी में बैठ के यू इनकी गाड़ी ये उठा के कंधा पे धर लेता। अच्छा मैं घर पे जा रहा हूँ फिर। मैं तभी तो सोच रहा हूँ तुम दोनों इतने ताकतवर कैसे है जो खली जैसे आदमी तुम किडनैप करके लिया गाड़ी में बैठा के। अगर यू बाई चांस समझदार होता ना, जब तुम जाते गाड़ी में बैठने की कह रहे हैं ना, तो यू गाड़ी में बैठ के तुम दोनों की औंधी करके गांड मार लेता। फिर बाद में पूछता कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? मादर चौथ बोला बुद्धि बाला के लाए किडनैप करके। और अभी गंजे तू मेरे गंजे के संग काय को काम करो, तो छपरी के संग काम करना चाहिए। वो अभी छपरी बॉस को भी हाथ तंग चल रहा है, तो यही मारे मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे संग ही काम कर लूँ 1-2 दिन। मैं तो यूँ सोच के आया कि तुम्हारे ढंग तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल रहा होगा, अच्छी खासी किडनैपिंग कर रहे होंगे तुम, पर मोह ना पता ही तुम्हारी भी हालत फटीचर जैसी है रही है। लगता है अब हमको गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम गुंडागर्दी के रास्ते को छोड़कर सही रास्ते को अपनाएं। मुझे लगता है हमने बहुत कर ली लूटपाट, अब हमें ईमानदारी का पैसा कमा के देखना चाहिए। का बॉस ईमानदारी का पैसा कैसे कमाया जाए? मेहनत करके। मैं मेहनत बिल्कुल भी नहीं करूंगा। या तो बढ़िया तो फिर मैं अपने छपरी बॉस की संग सही हूँ। मैं तो यूँ सोच के आया हूँ कि तुम्हारे संग एक आध अच्छी खासी किडनैपिंग कर लूंगा तो अच्छा पैसा मिल जाएगा, और तुम यहाँ मजदूरी के सपने सजा रहे हो। या तो बढ़िया तो मैं अपने छपरी बॉस की संग सही हूँ। बॉस सच में तुम मजदूरी करने की सोच रहे होगा? ट्राई मानने में क्या जाता है, हम इतनी सालों से लूटपाट करते आए हैं तो अब मजदूरी ही सही, एक बार मजदूरी ही ट्राई कर लेते हैं। पर बॉस तुमने मजदूरी में क्या करने की सोची है?
वो तेरे को कल पता चल जाएगा। ए बॉस, हमने यू अपनी रेड़ी या दुकान के सामने लाके खड़ी कर दी है, तो यू दुकान वालों किल्लाएगो ना। यू दुकान वालों भी फल फ्रूट बेच रहे हो और हम भी फल फ्रूट बेच रहे हैं, तो यू किल्लाएगो ना दुकान वालों। तो ऐसा ना करें बॉस, हम अपनी रेड़ी या दुकान से थोड़ी आगे खड़ी कर लें तो यू दुकान वाला कुछ ना कहेगा हमसे। तो को अपनी रेड़ी से ज्यादा या दुकान की फिक्र है रही है क्या? दुकान वालों किल्लाएगो ना, दुकान वालों किल्लाएगो। तू अपने फलन ने बेचना चाह रहा हो या दुकान वाले के फलन ने बिकवाना चाह रहा हो? यह बात बता पाए तुमको। वो बात ना है बॉस। अगर तुम्हें सोचो हमारी दुकान के सामने कोई अपनी रेड़ी लाके खड़ी कर दे, वो भी वही चीज की जा चीजें हम बेच रहे हो, तो हमें गुस्सा ना आएगी? तो मैं यही मार कह रहा हूँ कि हम अपनी रेड़ी थोड़ी आगे, जो काम करने आया है ना उस काम पे ध्यान लगा। सुनी, ज्यादा दिमाग घुमाने की कोई जरूरत नहीं तेरे को। काल याद डॉन बैठा है ना इधर, अगर किसी ने चू भी कर दी ना मेरी रेड़ी के बारे में, तो उसके हाथ पैर ने तोड़ के अपनी रेड़ी पीछे डालूंगा। मैंने अपनी यू रेड़ी या दुकान के सामने या मारा लगाई है, क्योंकि यू दुकान 5 साल पुरानी है और जो ने फल खरीदने होंगे ना तो वो यही दुकान पे आवे ज्यादातर, क्योंकि या दुकान की बालक बालक के पता है कि फल वह दुकान पे बिके, और या शहर में जौन को भी फल खरीदने होंगे ना तो वो यही दुकान पे आवे ज्यादातर। तो फिर मैं क्यों डोलू घर घर रेड़ी लेके जब ग्राहक नहीं आएंगे? तो बॉस, ग्राहक या दुकान पे तो फल लेने आएंगे ना, हम पे तो थोड़ी ले लेंगे। वो तेरा काम है उन लड़कों को मेरी रेड़ी पर लेकर आना। अगर ये दुकानदार 50 रुपए किलो सेब बेचेगा तो हम 49 रुपए किलो सेब बेचेंगे, तो फिर ग्राहक 1 रुपए का फायदा देखकर हमारी ही रेड़ी पर आएगा, समझा? चल अब जल्दी से आवाज लगा। हाँ ठीक है बॉस, ठीक है। आ जाओ भैया, लुट गए सेब संतरे सस्ते में, आ जाओ जल्दी से। एक बार केला खाओगे फिर भूल नहीं पाओगे। अब किस बात की देरी, आ जाओ जल्दी से हमारी रेड़ी। सेब 49 रुपए किलो और अंगूर 30 रुपए किलो। आइए भाई साहब हमारी रेड़ी पर। क्या चाहिए आपको? सेब, संतरा, केला, अंगूर, चीकू, क्या क्या चाहिए? हटे ना हटे सामने थे। ए भाई साहब, गुस्सा काहे को है रहे हो? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुमको? चीकू चाहिए, केला चाहिए, अनार चाहिए, संतरा चाहिए? बताओ क्या चाहिए, हम देंगे तुमको। पहले तुम मोको यह बात बता, अगर मोको सेब, संतरा, चीकू की जरूरत होती तो मैं डायरेक्ट तेरी दुकान पे आता, तो को मेरे पास आने की जरूरत ना पड़ती, मैं खुद तेरे पास आता अगर मोको फल फ्रूट चाहिए होते तो। कुछ तो ले जाओ। अब हटेगो ना हटेगो सामने, तो मैं वैसे लेट हूँ ड्यूटी के लिए। ऐसे गुस्सा मत कर रहा हो सेब संतरन की, जैसे फ्री में बांट रहा हो। हाँ हाँ भाई साहब, क्या चाहिए? संतरा, केला, अंगूर, चीकू, बताओ क्या चाहिए? हमारी रेड़ी पर आओ, सब कुछ मिलेगा तुमको। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी दुकान के सामने रेड़ी लगाने की? कौन से पूछ के लगाई तुमने यहाँ रेड़ी? अच्छा, तो तुम्हारी दुकान है? हाँ मेरी दुकान है, पर तुम मोको यह बात बताओ, तुमने कौन से पूछ के मेरी दुकान के सामने रेड़ी लगाई है? कालिया किसी से पूछ के रेड़ी नहीं लगाता, कालिया के मन में जो आता है वो करता है। कालिया का मन करता है तो चोरी करता है, अगर कालिया का मन करता है तो मर्डर करता है। पर आज कालिया का मन फल फ्रूट बेचने का कर रहा था, तो इसलिए मैंने फल फ्रूट की रेड़ी लगाई है। अगर तो को फल फ्रूट की रेड़ी लगानी है तो और कहीं लगा, मेरी दुकान के सामने मत लगा, और कहीं मर जाए रेड़ी लेकर चुपचाप। लगता है तू मुझे जानता नहीं है। याद कर जब तेरी माँ तुझसे बचपन में कहती होगी कि बेटा सो जा, नहीं तो कालिया आ जाएगा। कालिया के किस्से तो सुने ही होंगे तूने बचपन में, याद आया कुछ या नहीं? बकचोदी तो करे मत खामो खां की, चुपचाप यार रेड़ी लेके आगे बढ़ जा, मेरी दुकान के सामने मत लगा यार रेड़ी है। अगर तो फल फ्रूट बेचने है तो मेरी दुकान के सामने मत बेचे, और कहीं जाके बेचने। मेरे ग्राहक ने बिगाड़ना चाह रहा होगा। अगर कालिया का मन करे तो तेरे को ऊपर से नीचे तक बिगाड़ देगा, पर कालिया ने यू सब चीज कल से छोड़ दी है। अब कालिया शरीफों की जिंदगी जीना चाहता है, शरीफों की। तो तेरी भलाई इसी में है, तू अपने फल फ्रूट बेच, मैं अपने फल फ्रूट बेचता हूँ। मेरे अंदर के शेर को जगाने की कोशिश मत कर बच्चे। अगर कालिया का सोता हुआ शेर जग गया ना तो तेरे साथ साथ तेरी दुकान भी नहीं बचेगी। 1 मिनट रुक, तू अभी तेरी डॉनपंथी लगा रहा हूँ मैं। हाँ? हेलो, लड़के बुलाने से पहले एक बार और सोच ले, क्योंकि ये सब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। रुक जा, अभी तो तेरे बचपन ही लगा रहा हूँ मैं। हेलो, तू जिसे भी बुला रहा है उसको मौत का नौता दे रहा है, समझा? 2 मिनट रुक जा, तेरी जवान अभी बंद हो जाएगी। 2 मिनट रुक जा बस। हेलो, मेरी दुकान पे पहुंच फटाफट। इरे एक जबरदस्ती मेरी दुकान के सामने रेडी लगा के बैठो फलन की। इरे कई बार कह दी मैंने आते कि यार रेडियो और कहीं ले जा, पर यू मानी ना रहो। आ जल्दी फटाफट यहाँ पे तू। हाँ आ जल्दी। अब तू अपनी यार रेडियो चुटकी में हटाएगा, चुटकी में। बताओ जल्दी, किसने तेरी दुकान के सामने रेडी लगाने की हिम्मत करी? ए अपनी एंट्री तो नहीं खतरनाक सी कर लेता हो, या ट्रॉली में लेट के काय को आए हो तू? ए मैं ये ट्रॉली या हमारे लाए हो यहाँ पे, क्योंकि मोई भी थोड़े फल फ्रूट खरीदने। तो मैं पहले तेरी दुकान के सामने तो यार रेडियो हटवा दूं, फिर बाद में तेरी दुकान पे तो फल फ्रूट खरीद के ले जाऊंगा ट्रॉली में गिर के। अच्छा, तो वो तू है डॉन जो तू इस दुकान के सामने तो मेरी रेडी को जबरदस्ती हटाएगा? बोलता क्यों नहीं है? जवान नहीं है क्या मुंह में? आंख दिखाता गंजे। निकल गई दादागिरी। अरे कालिया डाउन से पंगा लिया है तुमने। तुमने क्या सोचा तुम्हारा पाला किसी गीदड़ से होगा? शेर है कालिया, शेर। गंजे रेडी में से छुरी लेकर और इन दोनों की गर्दन धड़ से अलग कर दे। इनको भी तो पता लगना चाहिए इन्होंने किससे पंगा लिया है। ए भैया, हमें ना पता ही तुम कौन हो। अगर हमको पहले ही पता होती कि तुम इतने खतरनाक आदमी हो तो हम
आते ही ना हम तो ये सोच रहे कोई टुच्चा मुच्चा आदमी दिखे, पर हमें का पता ही कि तुम इतने खतरनाक निकलोगे। जाने दो भैया, हमें हमारी गर्दन बर्दन धरते अलग मत करो। हाँ, अब तो तुमने कालिया से पंगा ले लिया, अगर मैंने तुमको ऐसे ही जिंदा जाने दिया तो कल फिर कोई और हमारे सामने छाती चौड़ा कर खड़ा हो जाएगा। कर दे गंजी इन दोनों की गर्दन धर से अलग। मैंने कल सोचा था बहुत गुंडागर्दी कर ली, अब शरीफों की जिंदगी जी लेते हैं, पर तूने मुझे दोबारा गुंडागर्दी करने पर मजबूर कर दिया। अभी ना हुए तुम मजबूर गुंडागर्दी करने पर। बेच लो तुम सब्जी, मैं कुछ ना कह रहा, तुम थे लगा रखो मेरी दुकान के सामने यार रेडी है। तुम अपने फलन ने बेचो, मैं अपने फलन ने बेच रहा हूँ। मेरे बिक जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर ना बिकेंगे तो और भी अच्छी बात है, पर आज के बाद मैं तुमसे कभी यार रेडी हटाने की ना कहूंगा। हाँ, बेको अपने फल फ्रूट ने, तुम जियो ईमानदारी की जिंदगी। तुमने अपना गुंडापना छोड़ दिया हो तो यू तो बहुत अच्छी बात है। तुम गुंडापनिया छोड़ के फल फ्रूट बेच रहे हो, बहुत अच्छा करो तुमने। मोको पता नहीं पहले ये बात, अगर मोको पहले ये बात पता होती तो मैं जबरदस्ती करता ही ना तुम्हारी रेडी हटवाने की। अब तो रोज लगा लेकर मेरी दुकान के सामने अपनी रेडी ला के। मैं कुछ ना कहूंगा तुमसे। अरे वो बेटा, आज मेरा संतरा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो बेटा मार्केट चले जाओ और 1 किलो संतरा ले आओ। तोते कहिए मेरे मई का देख रहो, बकवास कम कर, चुपचाप चलो जा मार्केट। मोते न कही तोते कहिए संतरा लाने की, चुपचाप चलो जा। पापन ने कोई नाम लेकर बोलो है, पापन ने कहिए कि बेटा मार्केट चलो जा और संतरा लिया 1 किलो। पापन को बेटा ना है तू बेटा ना है पापन को। घर में जो सबसे बड़ा होता है ना, उसका कर्तव्य होता है सबसे पहले पापन की बातों का पालन करना। मैं तो तोते छोटा हूँ तो मेरा काम दूसरे नंबर पे आवे पापन की सेवा करने में। सबसे बड़ा तू है तो तेरा फर्ज बने मार्केट से संतरा लाने को। तो अब मोते बकचोदी मत करे, चुपचाप मार्केट चलो जा और 1 किलो संतरा लिया जाके। हाँ, पापन को बहुत मन कर रहा संतरा खाने को। अगर तू इतना ही समझदार है तो को ये बात भी पता होगी कि छोटे भाई को बड़े भाई की बात माननी चाहिए। हाँ? और अब बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है भज्जी मार्केट जा और 1 किलो संतरा लेकर आ। बहस करवा दूं तुम दोनों ने आपस में, दोनों के कानन पे ऐसे पटाखे से बजाऊंगा, दोनों के गालन में लाल कर दूंगा। बकचोदी कर रहे हैं आपस में बैठे बैठे, यूं ना चुपचाप लेकर जा मैं मार्केट को। भज्जी तू ही चलो जा, तू ही लिया मार्केट से संतरा जाके। तुमने भी बड़ी जल्दी अपने मुंह निकाल दी कि भज्जी तू चलो जा मार्केट, तू लिया संतरा जाके। मतलब मैं घर में सबसे छोटा हूँ तो यूं थोड़ी है कि तुम हर काम में मोपी करवाओगे। समोसे मंगाने तो तुम भज्जिए भेजो, जलेबी मंगानी है तो तुम भज्जिए भेजो, और आज तुम्हारा संतरा खाने का मन कर रहा है तो तुम भज्जिए भेज रही हो। अभी कई काम किया बड़े भैया भी कह दे करो, ये घर में पड़ा पड़ा चर्बी बढ़ा रहा हो अपनी। भज्जी 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 हरदम मुंह पे भज्जी आवे सबसे पहले तुम्हारे। कभी गलती से खज्जी भी निकाल दे करो कि खज्जी या काम कर दे। तो पे मार्केट जाने में का जोर पड़ रहा हो, तू यहाँ पे थाली तो बैठो। खाली तो यू खज्जी भी बैठो, यार भी भेज सको तुम। एक तरीका तो या घर में मैं गुलामी की जिंदगी जी रहा हूँ, गुलामी की गुलाम बना कर रखा हूँ मैं बिल्कुल। इतनी तो अंग्रेजों ने गुलामी ना करवाई होगी मुंह पे जितनी तुम मुंह पे करवा रहे हो। क्या काम की भी जरूरत पड़ेगी कि भज्जी जो कुछ लाना है, क्या भज्जी वो खाना है तो भज्जी। कभी खज्जी भी निकालने का मुंह में तो तुम। भज्जी की मम्मी मेरे कमरा में जो कोने में लाठी रखी का वाले का यू लगा के, और थोड़ा सा तेल भी लगा ली लाठी पे। वो पापा भज्जी ना जा रहा तो मैं जा रहा हूँ मार्केट में, ला रहा हूँ संतरा, ठीक है। पापन ने भज्जी को काम दिया है तो भज्जी ही उस काम को संपूर्ण करेगा, समझा। तू कैसे चला जाएगा जब पापन ने मोते का ही संतरा लाने की। तुम में तो कोई सुना जाएगा मार्केट, मैं जाऊंगा मार्केट, पर वाते पहले एक काम निपटा लूं मैं। पापा वह काम है तुम जब तक खज्जी के संग निपटा लो, मैं संतरा ले आऊं है। मैंने एक बार कह दी ना, कोई कहीं ना जाएगा। जब तुम्हारा संतरा खाने का मन कर रहा हो तो मैं तुम्हें संतरा कैसे ना खवाऊंगा। तुम जब तक अपने काम निपटाओ मैं संतरा ले आऊंगा तुम्हारे लिए। रहने भज्जी की मम्मी मतलब डंडल कार के। भैया 1 किलो संतरा पैक कर देंगे। अरे आइए भाई साहब आइए, 1 किलो संतरा चाहिए आपको? कहाँ आइए? अरे भैया हमारी रेडी पर आइए, हम देते हैं आपको 1 किलो संतरे। तो देख ला रहा मैं इनकी दुकान पे चला रहा हूँ संतरा के, आइए ना आइए। पर भैया हम भी तो फल फ्रूट बेच रहे हैं, हमारी रेडी से लीजिए संतरे। मैं तो यार भैया की दुकान पे तलंगो ना ले रहा तेरी रेडी पे संतरा। और यूं तो कुछ संतरा ना देगो, अगर तो कुछ संतरा लेने तो हमारी रेडी पे लेने पड़ेंगे, नहीं तो घर जा। ऐसा है मेरा पहले ही मूड खराब है, तू और मूड खराब मत कर मेरा, नहीं तो तेरी दादागिरी है, तेरी गांड मोड़ दूंगा। ले लूंगा भी खट्टा तेरी दुकान पे संतरा। ले ले तो फिर, अगर तो कुछ संतरा दे भी जावे। कैसे भैया है ना का संतरा तेरी दुकान पे? वो भैया संतरा तो है, पर इन भैया ने जबरदस्ती मेरी दुकान के सामने रेडी लगा दी है और मुंह में मार भी लगा दी है, तो मैं तुम्हें संतरा ना दे पाऊंगा। इनने मुंह तो कह दी अगर तेने अपनी रेडी पे कोई भी फल फ्रूट बेचो ना मेरे सामने तो अच्छी मार लगाऊंगा तुम्हें। हाँ, तो मैं ना दे पाऊंगा तुमको भैया। अच्छा तो दादागिरी चल रही है यहाँ पे। ए भाई कौन से पूछ कर लगाई है दुकान के सामने तेने रेडी? कालिया को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरे को जो भी फल चाहिए हम तेरे को देंगे, बता क्या चाहिए तेरे को। यार दादागिरी अपने घर पे चल रही है, सुनी या रेडियो लेकर चुपचाप लेकर जाओ यहाँ पे। बच्चे तुझे पता नहीं है तो किससे पंगा ले रहा है?
अगर मैं अपनी सी पर आ गया ना तो तू यहाँ से निकल अब चुपचाप यार रेडियो लेके। अंजे पीछे ते बार कर रहो मादर चोद, हल्के में ले रहोगे लोग। जा रहे भैया, जा रहे हम यहाँ से, जा रहे, गुस्सा मत हुआ। निकलो फटाफट यहाँ से जल्दी। लिया गंजे धक्का मार कर। हाँ भैया बताओ कितने किलो संतरा चाहिए तुमको?